ओके तो गाइज ये है Realme का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिसका नाम है Realme GT8 Pro एंड यहाँ पे द कैमरा इज पावर्ड बाय Ricoh GR। तो आज इसी को अनबॉक्स करते हैं, पता लगाते हैं Realme ने क्या कुछ पैक किया है इस फ्लैगशिप में, ओवरऑल कैसे ही है इस Realme GT8 Pro की पूरी वाइब एंड कंप्लीट एक्सपीरियंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखो, आपको पता ही है कि GT सीरीज़ जो है वो Realme के लिए काफ़ी दिल के करीब है और फिलहाल हमने जैसे इसको अनबॉक्स किया, यहाँ पे बात हो रही है मेक इट रियल की। पहले पीछे भी कुछ लिखते थे, बॉक्स चेंज होता रहता है, बट एनीवे व्हाट वी हैव इनसाइड इज, तो फर्स्ट वी हैव दिस केस, देन वी हैव स्क्रू ड्राइवर गाइज फॉर द कैमरा कवर हाउसिंग, आपको बताऊंगा। देन वी हैव सम रीडिंग मटेरियल, 2 स्क्रूज हैं साथ में, एंड यहाँ पे दोस्तों रखा है ये फोन विद दिस कैमरा लेआउट। आपको बताऊंगा अगेन इसमें क्या स्पेशल है, इसको हम देखते हैं बाद में। और फिर नीचे ऑफ कोर्स एक USB A to C केबल, देन वी हैव 120 वॉट सुपर वूक चार्जिंग अडेप्टर, एंड फिर ये है एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ऑफ कोर्स फ़ोन, बिकॉज पैसा इसी का देंगे आप लोग। एंड जो लुक है ऐसा है इन दिस फर्स्ट ग्लांस, अगर आप देखते हैं इसी GT8 Pro को। फिलहाल के लिए लेट्स बूट इट अप एंड पता लगाते हैं कैसा है एक्सपीरियंस जब आप यूज़ करने वाले हैं इस Realme GT8 Pro स्मार्टफोन को, एंड ओवरऑल व्हाट्स अप विद दिस कैमरा बैक। गाइस देखा आपने ओवरऑल कैसा है एक फर्स्ट लुक इसी Realme GT8 Pro स्मार्टफोन का। एंड यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें आगे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज देखो डिज़ाइन तो हम बात कर लेंगे बट मोर और लेस स्मार्टफोन्स दे आर सिमिलर बेसिकली। बट यहाँ पे क्योंकि ये एक फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन है फ्रॉम Realme, तो वी हैव आई थिंक द बेस्ट इन ऑल द सेगमेंट्स। परफॉर्मेंस में डेफिनेटली काफ़ी मेन हाईलाइट्स हैं, तो यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस डेफिनेटली सॉलिड मिलने वाली है क्योंकि हमारे पास में एक सॉलिड प्रोसेसर है। दिस इज द बेस्ट राइट नाउ, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, और Realme ने उसी को यूज़ किया है विच इज़ वेरी गुड। साथ में इनके पास में अगेन एक ड्यूअल चिप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो HyperVision प्लस AI चिप को भी यूज़ किया है, तो गेमिंग वगैरह में थोड़ा सा एनहांसमेंट्स आपको मिलेंगे इस चिप के साथ में। फिर हमारे पास में अप टू 16 GB की रैम है एंड अप टू 512 GB की स्टोरेज है, तो बेसिकली बहुत सारी रैम और बहुत सारी स्टोरेज, ऑफ कोर्स अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। लेकिन फिर एक और चीज़ जो कंप्लीट करती है पैकेज को, अभी टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की, आपको पता है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक 7000 mAh की बड़ी बैटरी है जो कि 120 वॉट्स पे फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है वायर्ड, एंड देन 50 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग, तो दोनों साइड्स टेकन केयर ऑफ विदाउट अ डाउट। एंड ओवरऑल अगर दोस्तों बात करें इस पूरे एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए जो डिस्प्ले है वो हमको काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, बिकॉज बेजल्स एक तो बहुत कम है, दूसरी बात ये एक 2K डिस्प्ले है। दिस इज 6.79 इंचेस 2K AMOLED स्क्रीन विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। तो मतलब कंटेंट कंजम्पशन हो या आप गेम्स खेल रहे हैं, ऑल अराउंड जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है, अलॉन्ग विद एक काफ़ी सीमलेस इमर्सिव एक्सपीरियंस। और फिर दोस्तों परफॉर्मेंस लंबी चले, सस्टेन्ड परफॉर्मेंस हमको अच्छी मिले, उसके लिए फिर यहाँ पे यूज़ किया है एक 7K अल्टीमेट वेपर चेम्बर कूलिंग सिस्टम को। एंड देन देर आर मल्टीपल अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट द न्यू सिग्नल कैचर चिप, या फिर अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा हैप्टिक मोटर की, 5 एंटीनाज फॉर बेटर ई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल मेरे ख्याल से स्पेशली इन एक्सट्रीम गेमिंग या नॉर्मल सिनेरियोज Realme ने एक सॉलिड काम किया है अपने इस GT8 Pro के साथ में। फिर दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट के बारे में, जो कि है इसका कैमरा, बिकॉज यहीं पे लिखा है कैमरा पावर्ड बाय Ricoh GR। दोस्तों Ricoh अगर आपको नहीं पता तो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर जापानीज ब्रांड, जहाँ पे आपने कैमराज देखे होंगे। पेंटैक्स जो है वो कैमराज आते थे, अब नहीं आते हैं इतना, बट हाँ Ricoh GR स्टिल फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट कैमरा आता है। अभी इनका लेटेस्ट GR4
मार्केट में है, तो उसके साथ कोलैबोरेट किया है टू गिव दैट कैमरा फील एंड स्पेशली फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी इस फोन को एनहांस करने के लिए। अगर हम हार्डवेयर के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे वी हैव अ ट्रिपल कैम सेटअप। जहाँ पे कैमरा के बारे में बात करें उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि भैया व्हाट इज विद दिस कैमरा असेंबली एंड दो स्क्रूज। तो बेसिकली रियलमी का आइडिया इज टू हैव अ कस्टमाइजेबल कैमरा आइलैंड एज पर कस्टमर्स चॉइस। तो स्टैंडर्ड हमको ये मिलने वाला है, और अगर आप चाहें तो इन दो स्क्रूज को खोलें एंड देन देर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो नेकेड आप वो भी ले सकते हैं, थोड़ा सा वो रोबोट फेस वाला पूरा वाइब देता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो हार्डवेयर है हमारे पास में 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा लगा है यहाँ पे, एंड दिस 50 मेगापिक्सल्स मेन कैमरा ऑफ कोर्स कम्स विद OIS। यहाँ पे एपर्चर है f1.8 का, और जो सेंसर यूज़ किया है वो है सोनी IMX906। जो दूसरा कैमरा है वो है दोस्तों यहाँ पे दिस इज़ द अल्ट्रा वाइड कैमरा, ये भी 50 मेगापिक्सल्स का है, और यहाँ पे हमको मिलता है अगेन एक f2 एपर्चर। एंड आई मीन ठीक है, अल्ट्रा वाइड में इतना अच्छे सेंसर्स कंपनीज वैसे भी यूज़ नहीं करती हैं बिकॉज दैट्स हाउ द थिंग इज़। बट द मेन हाईलाइट इज़ दिस कैमरा दोस्तों। ये जो कैमरा है तीसरा, ये है 200 मेगापिक्सल्स का, और ये कैमरा आता है 3x जूम के साथ में। इसमें ऑफकोर्स हमारे पास में OIS हमको मिलता है, एंड दिस कम्स एट f2.6 एपर्चर, और इसके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग टेलीफोटो शॉट्स हमको मिलने वाले हैं। अगर हम सेल्फीज के पॉइंट से बात करते हैं तो सेल्फी कैमरा इज राइट हियर इन द फ्रंट, और ये है 32 मेगापिक्सल्स का। तो कैमरा के दोस्तों जो शॉट्स हैं, जो सैंपल्स हैं, वो फिलहाल आपके सामने हैं। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि अलग अलग कैसे कैमरा रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं अक्रॉस सिनेरियोज, एंड अलग अलग एग्जांपल्स आपके सामने अवेलेबल हैं। जो रिको वाला पूरा एक्सपीरियंस है वो दोस्तों आपको मिलेगा जब आप कैमरा में जाते हैं एंड यू स्विच टू द रिको GR मोड। ये बेसिकली आपको अलग से भी मिल जाएगा, बेसिकली फोटो के साइड में यहीं पे रिको GR मोड है, दिस इज अवेलेबल। अदरवाइज आप अगर शटर बटन को प्रेस करके सीधा ऐसे जाते हैं तो यू एंटर द रिको GR मोड, एंड यहाँ पे आपको दो अलग अलग फोकल लेंस मिलती हैं, वन इज 28mm, वन इज 40mm। स्ट्रीट स्टाइल फोटोग्राफी के लिए ये काफ़ी सूटेबल है, और आपको अलग अलग दोस्तों काफ़ी फिल्म प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं फॉर यू टू चूज़। सैम्पल्स फिलहाल आपके सामने है कि इस रिको स्टाइल वाला थोड़ा वाइब के साथ में कैमरा रिजल्ट्स वो कैसे मिलने वाले हैं। अदरवाइज दोस्तों हम बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट 4K 120 FPS वीडियो, यू टॉक अबाउट ऑल दीज डिफरेंट सेटिंग्स, वो सब ऑफ कोर्स AI वगैरह की हेल्प से द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे ख्याल से मैं अगर अपना एक दूँ ओपिनियन तो आई एम इम्प्रेस्ड गिवन रियलमी ने जो इम्प्रूवमेंट्स किए इन देयर कैमरा, स्पेशली इन द फ्लैगशिप GT8 Pro सीरीज। अब दोस्तों अगर हम एट लास्ट डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे वी हैव दिस एल्यूमिनियम फ्रेम, काफ़ी बॉक्सी इसका लुक बन जाता है ओवरऑल। अगर हम फ़ोन के इन हैंड फील के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो फ्लैट स्क्रीन है, फ्लैट बैक है, तो मतलब क्वाइट फ्लैट दैट वे। यहाँ पे दोस्तों ऑफकोर्स ऑन द राइट वी हैव दीज पावर बटन के ऊपर लगा हुआ वॉल्यूम रॉकर। ऑन टॉप अगर हम देखते हैं तो सेकेंडरी माइक्रोफोन है, साथ में IR ब्लास्टर है, अगेन काम आ जाता है कभी कभी। एंड देन वी हैव दिस स्पीकर ग्रिल, हमको लीनियर स्पीकर्स मिलते हैं इस फोन में। लेफ्ट इज ऑल क्लीन, एंड देन नीचे ऑफ कोर्स वी हैव द सिम ट्रे, देन वी हैव द पैन माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट, एंड ये वाली स्पीकर ग्रिल। पीछे देखोगे अगर आप ना तो एकदम ऐसा क्लीन आपको पूरा डिज़ाइन मिल रहा है, जहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग यहाँ पे अगेन क्वाइट सेटल, एंड द रिको ब्रांडिंग अगेन स्पेशली इन दिस कलर लुक्स क्वाइट सेटल। और फिर ये तो आप देख ही चुके हैं जो इनका रिमूवेबल प्रॉपर मिलता है कैमरा आइलैंड। ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात दोस्तों करते हैं तो यहाँ पे IP68 IP69 रेटिंग्स अवेलेबल हैं, विच इज़ डेफिनेटली क्वाइट गुड, एंड ओवरऑल एक फ्लैगशिप वाला पूरा एक्सपीरियंस हमको मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ जहाँ पे फ्लैगशिप एक्सपीरियंस नहीं मिलता है वो है दोस्तों इनका ओवरऑल सॉफ्टवेयर वाला एक्सपीरियंस, बिकॉज अभी Realme UI 7 हमको मिल रहा है, एंड देन एप्पल वाली पूरी जो है वो लिक्विड ग्लास जो आपको दोस्तों पता ही है, तो वही वाला काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया। एक अपडेट भी आएगा जहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉर जो है वो एकदम iOS 26 वाली बन जाएगी, तो मतलब आई थिंक वहाँ पे Realme डेफिनेटली नीड्स टू हैव सम इम्प्रूवमेंट फॉर श्योर। बाकी जो बेसिक दोस्तों AI फीचर्स हैं वो हमको ऑफ कोर्स मिल रहे हैं जस्ट लाइक एनी अदर फोन। यहाँ पे कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से AI फ्रेमिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलावा गेमिंग के अंदर AI गेमिंग कोच वगैरह अवेलेबल है, तो वो सब चीज़ें हैं। ओवरऑल मेरे ख्याल से सॉलिड हार्डवेयर, मच इम्प्रूव्ड कैमरा, एंड डिज़ाइन तो ठीक है, अभी आज के दिन में सारे फ़ोन लगभग ऐसे ही हो गए हैं तो क्या ही बात करना है, बट मेरे ख्याल से एक अच्छा एक्सपीरियंस है।
सॉफ्टवेयर इज वेयर आई थिंक शुड बी इम्प्रूव, थोड़ा सा और ज्यादा इसको अच्छा करने के लिए। फिलहाल द Realme UI 7 टेकिंग ऑल द इंस्पिरेशंस फ्रॉम एप्पल, स्पेशली फॉर द लिक्विड ग्लास वाला पूरा सेटअप, तो वो मुझे लग रहा है कि यार नो बेटर हो सकता है स्पेशली। So guys, that's all about this phone. Improvements देख के अच्छा लग रहा है for sure, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। आप बताइए दोस्तों, what's your take about this Realme's new flagship और flagship killer? Because given the price, जिस प्राइस पे फोन आएगा, मतलब आई एम श्योर कि काफी अग्रेसिव चीजें होने वाली हैं। लेट मी नो दोस्तों, व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस वन। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।